हम लोग को जमीन से बेदखल करने में प्रशासन से लेकर जमीन दलाल, ब्रोकर और सीओ ये सब मिलके हम लोग को जमीन से बेदखल कर रहा है। जो लोग नहीं बेचना चाह रहा है उसको लोग मरवा दे रहा है। ये सारा सिचुएशन आज है झारखंड में। उनको ना जमीन के बदले पैसा मिल रहा है ना कुछ नहीं, केवल एग्रीमेंट कराकर 20-25 हजार 50 हजार दे दिया, पूरा का पूरा जमीन हड़प लिया। इधर जमीन गाँव के ही दलाल लोग ऐसे डरा धमका के, पिला खिला के, ठग फुसला के ऐसे उसको हथियाया जा रहा है और उसको बिल्डर के हाथों ऐसे बेच दिया जा रहा है। हम लोग रोबिंदा के पास आए हैं, हमारे विधायक हैं, तो उनसे हम आग्रह भी करते हैं कि हम लोग का कुछ समाधान करें। आज चामा पंचायत, चामा गांव बारू पंचायत से आए हुए हैं। बहुत सारा जो खेल जो हो रहा है झारखंड में, ये जो लूट का, जमीन का लूट का, धमका कर लेने का, कि रिवाल्वर दिखाए जमीन लिखाओ, ये सब जो चल रहा है। तो आज लोबिंदा के पास बहुत सारे वहाँ के गांव के लोग आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या 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 हो रहा है उनके गांव में, जो जिस तरह से लूटा जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है, वो भी पहन जमीन, भुरियारी जमीन और सरना जमीन को भी लूटा जा रहा है। बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम परनू उरांव हुआ। हम ग्राम चामा पंचायत बाड़ू कांके से आए हुए हैं और लोबिन सर के पास आए हुए हैं भाई अपना फरियाद लेके। इसमें हमारे यहाँ है क्या कि जमीन, आदिवासियों की जमीन है सो अवैध रूप से है सो जमीन गाँव के ही दलाल लोग है सो डरा धमका के, पिला खिला के, ठग फुसला के है सो उसको हथियाया जा रहा है और उसको बिल्डर के हाथों है सो बेच दिया जा रहा है। और जो लोग बेचने नहीं चाहता है वो लोग है सो क्या करता है, वो लोग के पास है सो चारों तरफ इर्द गिर्द की जमीन को है सो लोग है सो खरीद देता है और खरीदने के बाद जो नहीं बेचना चाहता है उसके जमीन को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। अब बंद कर देने के बाद बेचने पर मजबूर कराता है। अभी मट्टी के मोल में 10,000 15,000 के रेट में है सो उसको जमीन को है सो खरीद बिक्री करने का काम करता है। और जो लोग यहाँ तक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जो लोग नहीं बेचना चाह रहा है उसको लोग मरवा दे रहा है। ये सारा सिचुएशन आज है झारखंड में। तो हम भाई आप लोग के चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि भाई इसको ऐसो सब जगह चलाया जाए, दिखाया जाए और बताया जाए कि हमारे यहाँ ऐसो जो इस तरह का जमीन का लूट खसोट हो रहा है, खासकर एसटी जमीन का, आदिवासी जमीन का, उस पर मतलब उरांव जी, ये जो है ये सीओ, वहाँ का जो सीओ है काके को वहाँ पर बोले थे या वहाँ का सीआई वगैरह को बोले है ये सब चीज? ये सब बोले हुए, खबर किए हुए हैं, लेकिन वो लोग है सो कार्रवाई आश्वासन देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आश्वासन तो मिलता है कि हाँ ठीक है देख लेंगे, हाँ तो ठीक है कर लेंगे। इसी बात कांके थाना भी है, वहाँ भी आवेदन देते हैं। वो आवेदन मिलते ही बोलता है, आश्वासन मिलता है कि भाई होगा, उसके बाद फिर मटिया जाते हैं। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि नहीं सर, अरे देख लीजिए आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए, काहे ऐसे परेशानी मोल लेते हैं। तो इस तरह बोल के हम लोग फिर है सो कार्रवाई नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग त्रस्त हैं, ग्रसित हैं और हम लोग ऐसे मजबूर हो गए हैं, अपने क्षेत्र में जमीन बचाने को मजबूर हो गए हैं। तो इस तरह की बात है। इसके अलावा और क्या होता है कि अगर कोई जमीन मान लीजिए 10 डिसमिल बेचना भी चाह रहा है तो उसको ऐसा सीधे 11 एकड़ बना के ऐसा उसको हथिया लिया जा रहा है। मतलब सीओ वहाँ का अंचल कार्यालय का ये नाकामी है। सब लोग मिले हुए हैं और इसी को से तो हम लोग त्रस्त हैं। इसी बात को लेके ऐसा हम लोग काफ़ी दुखी हैं। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है किसके पास अपना फरियाद लेके जाएं। इसी सिलसिले में हम लोग लोबिन सर के पास हम लोग आए हुए हैं और आके ऐसे अपने फरियाद इनके पास रखे हैं। तो ये अपने स्तर से बोले कि भाई सब लोग पहले एकजुट होइए और एकजुट के होने के बाद सब जगह पहले ठीक से मजबूती से ऐसा आवेदन दीजिए और उसका रिसीविंग रखिए। उसके बाद हम लोग फिर आपको ऐसा हर संभव मदद करने का प्रयास आश्वासन दिए। और यहाँ पर मिलते हैं और लोगों से, आप बताएंगे। मेरा नाम जयमंगल उरांव है और हम कांके प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बाड़ू और ग्राम चामा पतगाई से हम आए हैं। तो आपका भी वही प्रॉब्लम है? जी हाँ, आज के डेट में जमीन का लूट बहुत जोर से चल रहा है। हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। आज हम लोग का अस्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग को जमीन से बेदखल करने में प्रशासन से लेकर
जमीन दलाल ब्रोकर और सीओ ये सब मिल के हम लोग को जमीन से बेदखल कर रहा है और बहुत लोगों को ऐसा किया है जो उसको बेघर कर दिया है। यहाँ पर जितने हैं लोग सब देखिए सब वही है गांव का जमीन जो इनका सीएनटी और जो एक्ट है उस जमीन को भी मतलब बेचा जा रहा है। अरे वाह, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बुधवार राम। मेरा जमीन को सीओपी कॉलोनी वाला पूरा बीच कर दिया है और कल तो हमसे लड़ाई कर दिया है। हम रोकने की है तो हमको बोल रहा है कि मार के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन बोल रहे हैं? जो ब्रोकर लोग है वो लोग बोल रहा है गाँव का। तो हम लोग 4 सप्ताह से बैठक ही कर रहे हैं गांव में, ये जमीन बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, इसीलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। और आगे हम लोग जो मजबूत रहेंगे तब ना, एक सेकंड रहेंगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जमीन अगर बेच देंगे तो अगर जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसीलिए हम लोग महिला समिति लोग को बोल रहे हैं कि देखिए समाज में आइए, और हम लोग 4 सप्ताह से हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो गांव का जो ब्रोकर लोग है ना, ये लोग बैठ के थक जाएगा, उसका बाद ये लोग चलो ना करेंगे हम लोग। तो हम कल हमको डरवाया धमकाया, हम चल गए थे कि मना करने के लिए। देखिए भाई ऐसा काहे कर रहे हैं। तो कितना ने आपको 50,000 दिया है, तो 50,000 दिया है तो कितना तुमको जमीन दिया, तो 12 एकड़ आप काहे चढ़ा देते हैं। जो नई जानकारी रहता है उसको काहे चढ़ाते हैं। जो 1 एकड़ देता है, 1 डिसमिल देता है, एक डिसमिल आप काम कीजिएगा कि आगे काहे कीजिएगा। ये सब अंचल अधिकारी अंचल कार्यालय से हो रहा है क्या मैडम? आप बताएंगे नाम? जोहार, मेरा नाम हुआ रीता लिंडा। मैं चामा गांव बाड़ू पंचायत से हूँ। हमारे गांव में अनलीगल तरीके से जमीन का लूट हो रहा है। जो बेचना चाहता है उसका मतलब थोड़ा सा जमीन का एग्रीमेंट करा के मतलब बोल करके ज़्यादा पूरा का पूरा जमीन को हड़प लिया जाता है। और जो नहीं बेचना चाहता है उसको चारों तरफ से खरीद करके उसको बेच कर दिया जाता है। और बोलेगा कि नहीं वो तो फलना तो बेच दिया, नहीं बेचा है फिर भी बोलेगा फलना बेच दिया। और ये सब काम गाँव के दलाल कर रहे हैं। और अभी हम लोग 4-5 सप्ताह से बैठक कर रहे हैं, उन लोग को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। जो ग्रामीण लोग को हम लोग एकत्रित करके उन लोग को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। उन लोग को भी बोलता है कि नहीं ये बैठक तो 4-5 महीना कितना दिन चलेगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद तो हम लोग का आगे का रास्ता साफ है। कितना बैठेगा देखते हैं। खेत तरफ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन डालने, तो उसको भी बोलता है 4 दिन दौड़ेगा उसके बाद सब बैठ जाएगा। तो इस तरह से ग्रामीण लोग बहुत भोले होते हैं। और लोगों के इस तरह से बोलने से उन लोग में क्या होता है, डर का भावना बैठ जाता है। और इसके साथ ही ग्रामीण होते हैं कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से डरते हैं, इसलिए जैसा वो लोग कहते हैं डर के मारे कर देते हैं। उनको ना जमीन के बदले पैसा मिल रहा है ना कुछ नहीं, केवल एग्रीमेंट कराकर 20-25 हजार 50,000 दे दिया, पूरा का पूरा जमीन हड़प लिया। एकड़ जमीन उस जमीन पे बाउंड्री कर दिया ना, अब वहाँ खेती कर सकता है ना, उस जमीन में देख सकता है ना, जा सकता है ना, पैसा मिला ना जमीन रहा, सारा लूट गया। यह सारा लूट गया। ये दर्द है। हमारा सीएनटी एक्ट और ये सब बहुत सारा एक्ट बना, हमारा पार्लियामेंट्री संविधान में भी बहुत सारा दिया हुआ अधिकार, लेकिन वो अधिकार को नज़रअंदाज करते हुए चाहे अंचल हो, चाहे वहाँ के लोग हो, थाना हो, चाहे प्रशासनिक, सब इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मैं बात करूँगा, आप कहाँ? मेरा नाम सुशील कुजूर, ग्राम चामा बुकरू, पंचायत बाड़ू का रहने वाला हूँ। वहाँ में चामा में हमारे ज़मीन के चारों तरफ लोगों ने घेर कर ना खेती करने दे रहा है, ना पानी जाने का कर दे रहा है। चारों तरफ से पिलर गाड़ दिया, घेर दिया, और ना उसमें बैल घुस सकता है, ना ट्रैक्टर घुस सकता है। हम लोग 3-4 साल से वहाँ पर कोई खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग के बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में भी असुविधा हो रही है कि हम किस तरह से खर्चा करें, किस तरह से लोगों का पेट भरे, जब हमारा खेती नहीं रहेगा, ज़मीनें में नहीं कुछ कर पाएंगे। आदिवासी ज़मीन है और आदिवासी ज़मीन को घेर के लोग जनरल को बेच दे रहा है, और बेच के
बेचता भी है तो कुछ पैसा नहीं मिलता। किसी को बोलता है कि ठीक है ज़रूरत है बेचो, बेच रहा है 5 डिसमिल, उसको लिख देता है 5 एकड़ का एग्रीमेंट करा लिए हैं और 5 एकड़ उसका ज़मीन हड़प भी लिया। अब वो बेचारा क्या करेगा, घर में कुछ नहीं, वही कुल्ली मजदूरी करता है, दूसरे के घर में जाके बर्तन मल के अपना भरण पोषण कर रहा है। तो ये सब व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये तो इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग रोबिंदा के पास आए हैं, हमारे विधायक हैं, तो उनसे हम आग्रह भी करते हैं कि हम लोग का कुछ समाधान करें। गोविंदा का कहना है कि आप लोग एकजुट होइए और इसका विरोध कीजिए, थाना में दीजिए एप्लीकेशन, जो गलत कर रहा है गोविंदा का यही कहना है। और अगर काम नहीं सुनता है उसके बाद वो गोविंदा उस पर स्टेप उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से जमीन का लूट हर जगह लूट। कहाँ जाएंगे बेचारे ये भोले भाले आदिवासी। CNT एक्ट बना तो वो एक्ट बना तो ये एक्ट बना, फलना बना। आज तो विधानसभा में हर जगह यही उठ रहा है। हर जगह ये होता है कि वाहन को जमीन बेचा नहीं जा सकता है, बुरेरी जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, सरना जमीन को बेचा नहीं सकता। तो बेच कैसे जा रहा है? वो बिल्डर लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब ब्रोकर लोग बेच रहे हैं। मैं गोविंद जी तो सुन लिए, मैं CM हेमंत सोरेन से भी आग्रह करूंगा कि सर थोड़ा सा देखिए, ये आदिवासी हैं, सीधे साधे हैं, झारखंडी तो सीधे साधे होते ही हैं, तो इन लोग पर थोड़ा रहम कीजिए। और इन लोग का जो डर धमका करके जो 5 डिसमिल का जमीन 5 एकड़ जो किया जा रहा है या अंचल कार्यालय से किया जा रहा है, हर तरीके से इसको रोकिए।